गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, मैंने आपको इसे बताया था नेचुरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी एंड वातानुकूलता। अगर वर्किंग कंडीशन हमारा अच्छा है, ह्यूमिडिटी नहीं है वहाँ पे ज़्यादा, तो कर्मचारी जिससे काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ही सुधार होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रबंध मैनेजरियल फैक्टर्स। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, प्रबंध सही नहीं है, तब भी हमारे जो प्रोडक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो मैनेजमेंट बहुत ही सही होना चाहिए, सारी चीजें बहुत सुचारू रूप से चलनी चाहिए और वेल मैनेज होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका समाधान किया जाना चाहिए अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो। तीसरा टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर्स का मतलब हम टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तभी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि सपोज करिए किसी प्रोडक्शन सिस्टम में कुछ मशीनें ऑटोमेटिक है, कुछ सेमी ऑटोमेटिक है, कुछ मैनुअल है। तो अगर हमने ज्यादातर ऑटोमेटिक मशीन का यूज नहीं किया है या टेक्नोलॉजी हमने नहीं अपनाई है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज रोज नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, अगर हम अपडेट नहीं होंगे तब भी हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। पूंजीगत फाइनेंशियल, अगर कहीं से फाइनेंशियल की कमी हो रही है, फाइनेंस नहीं मिल रहा है, पूंजी सही से नहीं लग पा रही है, हमारी जो जरूरत की चीजें वही नहीं आ पा रही है, नहीं पूरा हो पाएगा, फिर भी वहां पे प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा। सामाजिक सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि लेबर जो हमारे काम करते हैं उनकी मानसिकता का अगर विकास नहीं होता है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आपस में ही कभी-कभी लड़ने झगड़ने लगते हैं। और अगर वो सोशल नहीं है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर नहीं जनरेट होता है, डेवलप होता है, तो इससे हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन लाइन है, उस पर इफेक्ट आता है। इसीलिए एक सामाजिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कर्मचारी के अंदर। सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। अब टैक्स लगाती है तो अगर सही तरीके से टैक्स लगाया जाए या टाइम में उस पर कुछ रिलैक्सेशन ना दिया जाए, तब भी हमारे प्रोडक्शन लाइन थोड़ा सा इफेक्ट होता है, प्रोडक्शन सिस्टम हमारा उससे कम होता है या इफेक्टिव होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इस पे सही तरीके से टैक्स लगाया जाए, या कभी कभी टैक्स में छूट की आवश्यकता हो तो टैक्स में छूट वो दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम उत्पादकता वृद्धि में मानकीकरण। अगर हम उत्पादकता वृद्धि में मानकीकरण का उपयोग करते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि हम जो भी काम करें, जो भी प्रोडक्शन करें, उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करें, एक मानकीकरण रूप से करें। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो लोकली एक्सेप्टेड होती है, कुछ चीजें होती हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है। जैसे कोई भी एक पार्ट है, वो कभी कभी लोकल बनता है, कभी कभी वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है, तो ये क्या है? ये पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन का। अगर स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, ठीक है, तो वो पार्ट हर जगह मान्य होगा समान रूप से। आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, उसकी समानता आपको मिलेगी, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन होता ही यही है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया गया है। मींस अगर इंडिया में किसी भी पार्ट की, सपोज करिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, अगर हम कोई पार्ट है, उस पार्ट का जो मेजरमेंट है या उसका डाया है, ठीक है, जैसे पिस्टन ही बनते हैं, अगर पिस्टन का डाया है तो पिस्टन का जो बोर बनाया गया है वो अगर इंडिया में जिस साइज का है, उसको अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मानकीकरण उसका किया है, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया, आईएसओ के अकॉर्डिंग बनाया गया, तो वो हर जगह एक ही साइज और शेप में मिलेगा। तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि जहां से आपने वो बाइक आपने या फोर व्हीलर आपने खरीदी है, उसी कंपनी में जाके उसको कहीं भी ले सकते हैं, बस उस पर मार्क होना चाहिए आईएसओ का। पहला पॉइंट इसमें मानकीकरण से कर्मचारियों को
पूर्ण स्थापित तथा समय के साथ जांचा परखा जा सकता है। अगर हमने स्टैंडर्डाइजेशन अपनी कंपनी में लगा दिया है, ये स्टैंडर्डाइज कर दिया है कंपनी को, तो जो कर्मचारी होते हैं उनको समय के साथ उनका टेस्ट लिया जा सकता है कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो उनका काम करने का तरीका कैसा है, क्या वो हमारे हित में है या फिर कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए नुकसान है। तो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में लगाने के लिए ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट आता है कि हम कर्मचारी को समय के साथ जांच कर सकते हैं। इससे अस्पष्टता यानी कि एम्बिग्युइटी तथा अटकलबाजी, गेस वर्क में कमी आती है। अगर हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं किसी चीज को तो वहां पे जैसे कुछ लेबर होते हैं वो किसी काम को गेस के तौर पे करते हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस हो जाता है और एक्सपीरियंस के नाते वो गेस लगाने लगते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। उसको ना करते हुए हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में काम करवाएंगे तो वहां पे जो भी अस्पष्टता है और जो भी ये अटकलबाजियां हैं ये सब दूर हो जाती है, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड मानक को मान के कार्य आगे कर रहे हैं। जब हम मानकीकरण कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। इससे गुणवत्ता में सुधार का कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। कोई भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म अपनाएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे अपनी कंपनी का, तो जाहिर बात है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे टूल्स, अच्छे इक्विपमेंट्स स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होंगे, ऑटोमेटिक मशीन्स होंगी, तो वो सारे एक स्टैंडर्ड तरीके से काम कर सकेंगे। ग्राहक की सेवा में सुधार होता है। इट इज ऑब्वियस कि अगर हम सही तरीके से स्टैंडर्डाइज फॉर्म में काम कर रहे हैं, कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हम दे रहे हैं, बाहर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे ग्राहक हैप्पी होगा ही। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो हमारा प्रोडक्शन और बेहतर चलेगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बाहर बढ़ेगी, दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा होती है वो भी बढ़ेगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, हम और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। विवादों और प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। विवादों और प्रतिस्पर्धा में कमी आती है इन द सेंस कि कभी-कभी हमारे कर्मचारी आपस में उलझ जाते हैं, तो उनसे होता ये है जब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करेंगे हम कोई काम, तो ये रहेगा कि हम तो ऑटोमेटिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल कर, स्टैंडर्ड मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि सभी लोग एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी वो क्वालिटी आ ही जाती है। सो ये आज का टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।